दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और अच्छी बात यह है कि विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो इस समय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। एक सुर में बोला जा रहा है कि चुनाव अब बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का एक ऐसा वीडियो भी वायरल है जिसमें वो लोगों से मदद मांग रहे हैं। बाकायदा उन्होंने क्यूआर कोड लगाया और देश के लोगों से अपील की कि उनकी पार्टी के पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा लोग क्यूआर कोड के थ्रू उनकी मदद करें। वहीं जब चंद्रशेखर आज़ाद ने क्यूआर कोड लगाया तो लोगों ने सवाल भी उठाया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि मैं आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती हैं। जब भी चंदे का बंटवारा होता है राजनीतिक पार्टियों में तो कुछ पार्टियों को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। उसमें से है बीएसपी पार्टी। बीएसपी पार्टी को कभी भी चंदा नहीं मिलता है, ना ही वो धन्ना सेठों से कोई रुपया पैसा लेती है। अब एक नई पार्टी आई है जिसकी बड़ी ज़्यादा चर्चा है, आप लोग जानते ही होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है हूबहू बीएसपी की कॉपी मानी जाती है। लोग कहते हैं कि ये मायावती जी की जगह लेना चाहते हैं। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीएसपी को कमज़ोर करना चाहते हैं। वहीं बीएसपी पर भी आरोप यही लगता है कि जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम है। तो दोनों पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है। आप लोग ही डिसाइड करिए कि बीजेपी की बी टीम कौन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो खुलेआम लोगों से चंदा मांग रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं तो कहूँगा कि आप लोग हर महीने क्यूआर कोड पर सहयोग करिए। मैं आप सभी साथियों, कर्मचारियों, अधिकारियों से कहूँगा कि आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमज़ोर मत पड़ने देना, क्योंकि हमारी शक्ति आप हैं। हम तो बस आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी नज़र कब हमारी तरफ पड़ेगी। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, उसके पास पैसे नहीं बचे हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद को क्यूआर कोड लगा कर पैसे मांगना पड़ रहा है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या अपील की है लोगों से। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से क्यूआर कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने? क्या बेचूं मैं आंदोलन चलाने के लिए? जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें नहीं है क्या? उनके एमपी एमएलए क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धन्ना सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो। आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं। नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा, तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद लोगों से मदद मांगते हुए साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर आप लोग बोल नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो फिर साथ दो, अगर साथ नहीं दे सकते तो फिर आर्थिक रूप से मदद करो। अब चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से पे बैक टू सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है ये तो वही आंदोलन है जो कांशीराम जी ने 1984 में शुरू किया था। जो बीएसपी आज है वो भी तो ऐसे ही चल रही है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं। जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्टी बनाई है तब से लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी को कमज़ोर कर रहे हैं।
जब वो चुनाव लड़ते हैं तो कहा जाता है कि बीएसपी को कमज़ोर करते हैं। अब जब वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं तो कह रहे हैं अब वो बीएसपी को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सभी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चंद्रशेखर ही नहीं है, ऐसी सैकड़ों बहुजन पार्टियां हैं। उन लोगों पर उंगली क्यों नहीं उठती है, सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद पर ही उंगली क्यों उठती है, ये बड़ा सवाल है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने बीएसपी का ठेका ले लिया है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी पार्टी में रहे हैं? क्या कभी उन्होंने बीएसपी से कोई दगाबाजी की है? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद से इतनी उम्मीदें क्यों? चंद्रशेखर आज़ाद क्या इतने मजबूत नेता हो गए हैं कि अब वो मायावती जी को टक्कर देंगे, वो बीएसपी का वोट काट देंगे, बीएसपी को कमज़ोर कर देंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सैकड़ों नेता हैं इस समाज में जो पैसे मांग रहे हैं, पे बैक टू सोसाइटी के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। तो क्या क्यूआर कोड लगाने से अब सारे पैसे चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ आ जाएंगे, बीएसपी को कुछ नहीं मिलेगा? आखिर इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद से जब पूछा जाता है कि आपने पार्टी क्यों बनाई, तो वो कहते हैं साफ तौर से कि मायावती जी की उम्र हो गई है, वो अब उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो अब बाहर नहीं निकल रही हैं, इसलिए अब मैं उनकी जगह पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा, कांशी राम जी के सपने को पूरा करूंगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं तो फिर मायावती जी के जो तमाम समर्थक हैं वो कहते हैं कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है, इनको बीजेपी ने खड़ा किया है, ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसपी पर यह आरोप नहीं लगता, बीएसपी पर भी यही आरोप लगता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि बीएसपी का प्रदर्शन आजकल चुनाव में उतना अच्छा नहीं होता है, इसलिए लोगों को कहने का मौका भी मिल चुका है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के चुनाव लड़ने से बीएसपी कमज़ोर हो जाएगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के क्यूआर कोड लगाने से बीएसपी आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगी? सारे पैसे इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बसपा को कुछ नहीं मिलेगा? बसपा जो आंदोलन चला रही है, क्या वो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद क्या मायावती जी की जगह ले लेंगे? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बाबा साहेब ने कहा था कि संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, लेकिन बहुजन समाज आज कितना संगठित हो पाया है? आखिर बहुजन समाज आपस में लड़ेगा तो कमज़ोर होगा या मजबूत होगा? बीएसपी एएसपी के जो नेता कार्यकर्ता समर्थक हैं आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय संसद में चल रहा है। संसद में घमासान मचा हुआ है। 19 दिसंबर तक संसद की कार्रवाई चलनी है और इस समय संसद में ईवीएम बैलेट को लेकर बहस तेज हो गई है। जो भी सांसद आते हैं विपक्ष के खास तौर से, वो कहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ईवीएम बैलेट को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कल मैंने सत्ता पक्ष को, विपक्ष को, सबको सुना। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि समय कम लगता है ईवीएम के जरिए। तो जब आप 7 फेज में चुनाव कराते हैं, जो फर्स्ट फेज में जो वोट करता है उसको 2 महीने इलेक्शन के रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो एक दिन और इंतजार कर लेगा, लेकिन लोगों के मन में कोई सवाल शंका ना रहे ना, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह से वोट कटे हैं, उन पे लोगों के मन में भय और शंका है। आज मैं जब रिफॉर्म पे बोलूँगा तो अपनी बहुत सारी बातों को रखूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर बहुत अच्छे थॉट दिए, चौधरी चरण सिंह जी ने, फुले साहब ने, पेरियार साहब ने, सब ने बहुत से जो है इनके विचार रहे हैं और उन्होंने वोट को समाज की शक्ति के रूप में जो है माना है, सामाजिक न्याय की शक्ति के विकास के रूप में माना है, सहयोग के रूप में माना है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी होती है तो ये ना सिर्फ देश विरोधी है बल्कि ये एक अपराध है। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद से पहले मायावती जी ने बैलेट का मुद्दा उठाया था। तो बीएसपी ने पहले बैलेट पेपर की बात कही थी 2017 में, आपको याद होगा। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद भी कह रहे हैं कि हम भी लंबे समय से इसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी कहीं ना कहीं बीएसपी मायावती जी का यहाँ समर्थन कर रहे हैं और वो साफ तौर से यहाँ कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है, निष्पक्ष चुनाव तो सिर्फ बैलेट पेपर से ही होगा। तो कई मामलों में चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी के जो विचार हैं वो मिलते हैं।
लेकिन मायावती जी के समर्थक बार बार कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पर कभी भरोसा नहीं करना। वहीं दोस्तों, आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि आज जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं, कल को वो बीएसपी के समर्थक हुआ करते थे। आज जो पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद ने खड़ी की है, बहुत सारे बीएसपी के नेता उनकी पार्टी में आए हैं। अब उनकी पार्टी में टिकेंगे, कितने देर तक टिकेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद कितना कमाल करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या आने वाले चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा या फिर ईवीएम से ही चुनाव होता रहेगा और ईवीएम पर लगातार सवाल ऐसे ही खड़े होते रहेंगे और चुनाव आयोग चुपचाप सुनता रहेगा, वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगा। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के मूवमेंट को कमज़ोर कर रहे हैं? क्या चुनाव कभी बैलेट पेपर से हो पाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।